मरीम नवाज ने एक स्टेटमेंट दी कि करप्शन मेरी रेड लाइन। सबसे पहले तो आप करप्ट तरीके से असेंबली के अंदर आई हैं। पहले तो चीज़ें चोरी होती थी, माल चोरी होता था, पैसों का फ्रॉड होता था। अभी तो कौम का मैंडेट ही चोरी हो गया है। उन्होंने ये कहा इमरान रियाज साहब ने कि मुझे ये जो हथकड़ी पहनाई गई है नवाबजादी को राजी करने के लिए ये किया गया। देखें, सहाफ़ी बेचारे आज भी बोल रहे हैं। मैं सलूट पेश करता हूँ उन सहाफ़ियों को। सबसे पहला सलूट अरशद शरीफ शहीद को है जिसने अपनी जान दे दी। उसके बाद सलूट है इमरान रियाज को। उसके बाद सलूट करूंगा हामिद मीर को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता ही है कि मुल्क में रिसेंटली इमरान रियाज को गिरफ़्तार कर लिया गया है। हमारे नामवर सहाफ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इसी मामले पे आखिर उनकी गिरफ़्तारी क्यों हुई, क्या मामला पेश आया, आखिर क्या उन्होंने ऐसी बात की कि दोबारा से उनको गिरफ़्तार किया गया। हमारे साथ फैसल जट मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक करम। अब ये बताएं मुल्क की हालात कैसे हैं? मुल्की हालात आपके सामने ही हैं। अभी जो अफरा तफरी का आलम है, जो चीज़ें पहले तो चीज़ें चोरी होती थी, माल चोरी होता था, पैसों का फ्रॉड होता था। अभी तो कौम का मैंडेट ही चोरी हो गया है। अच्छा। तो पूरी जो हुकूमत है वो भी चोरी की बन रही है। कल पंजाब असम्बली की छत के ऊपर जो कुरानी आयात लिखी हैं उनके नीचे खड़े होके लोगों ने मैंडेट चोरी किया, सीटें चोरी की और झूठे और जाली 47 फॉर्म के ऊपर मुंतखब होने वाले जो MPs हैं उन्होंने हलफ उठाया। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए, लेकिन देखते हैं अब। सर, मुझे ये बताइएगा कि इमरान रियाज को क्यों गिरफ़्तार किया गया, आखिर क्या ऐसी वजह बनी? देखें, इमरान रियाज एक दलेर, नडर, बेबाक और मोहब्बत करने वाला पाकिस्तान से वो ऐसा सहाफ़ी है। उससे पहले अरशद शरीफ साहब थे जो बिल्कुल जो शहीद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद किया, जो एक आम शहरी की आवाज़ है। उसी तरह इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो अभी तक जेल के अंदर हैं, पाबंद सलासल हैं। और इमरान रियाज को जो कल गिरफ्तारी, उससे पहले इमरान रियाज को कोई 3 महीने से ज़्यादा अबडक्ट किया गया, उसको अगवा किया गया, नहीं पता कहाँ रखा गया, जुल्म सितम की दास्तानें रकम की गई। उससे शुरू में बोलना भी नहीं हो रहा था कि उसकी ज़ुबान भी अटक रही थी। अब अगर वो आया लेकिन वो नहीं हटा, वो नहीं मुड़ा, वो कहता मैं सच बोलूँगा, मैं पाकिस्तान के लिए बोलूँगा, ये हमारा मुल्क है, हमने इस पर बात करनी है। अब ये जो कल इसको उठाया गया है, उन्होंने एक वीडियो बनाई है इमरान रियाज खान साहब ने। उस वीडियो में उनका टॉपिक था कि मरीम नवाज ने एक स्टेटमेंट दी कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। यही सवाल मैं आपसे करने लगी थी, ज़रा बताइए इसके बारे में। जी, और मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। तो करप्शन आपकी रेड लाइन होगी, तो उस पर इमरान रियाज साहब ने बहुत खूबसूरत एक वीडियो बनाई, पैगाम दिया। उसमें यह कहा कि अगर आपकी करप्शन रेड लाइन है तो सबसे पहले आप अपना मैंडेट चेक करें। सबसे पहले तो आप करप्ट तरीके से असेंबली के अंदर आई हैं। फिर अगर आपने एक्शन लेना है तो आप अपने चचा जो वज़ीर आज़म के लिए नामज़द हो गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। नवाज़ शरीफ साहब जो मुल्क के चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं डील करने के ज़रिए, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इस बिना के ऊपर इमरान रियाज ने जब वीडियो बनाई, उन्होंने ये कहा कि मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूँगा। तो फिर उनका बयान भी आ गया जब वो मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश हुए। उन्होंने ये कहा इमरान रियाज साहब ने कि मुझे ये जो हथकड़ी पहनाई गई है, ये इक़्तिदार में आने की उन्होंने एक तोहफ़ा है, वेलकम किया है कि आपको इस तरीके से वेलकम किया जाएगा और नवाबजादी को राज़ी करने के लिए ये किया गया। मुझे ये बताइएगा कि आखिर ये जो सारे मामला चल रहे हैं, क्या अब एक सहाफ़ी भी आज़ादाना बोल नहीं सकता? आपकी इस बारे में क्या राय है? देखें, सहाफ़ी बेचारे आज भी बोल रहे हैं। मैं सलूट पेश करता हूँ उन सहाफ़ियों को। सबसे पहला सलूट अरशद शरीफ शहीद को है जिसने अपनी जान दे दी। उसके बाद सलूट है इमरान रियाज को। उसके बाद सलूट करूँगा हामिद मीर को। लोग ये समझते हैं कि हामिद मीर वन साइडेड जियो न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उस बंदे ने भी ये बारहा कहा कि जिसका मैंडेट है उसको हुकूमत बनाने दी जाए, घपला ना किया जाए, चोरी ना की जाए। जब इलेक्शन रिज़ल्ट आ रहे थे, जब शाम को रुकवा दिए गए थे, तो हामिद मीर साहब ने भी ये कहा था कि भाई जिसका मैंडेट है उसको हुकूमत बनाने दी जाए, क्योंकि अवाम ने जिनको इलेक्ट किया है तो आप उनको इलेक्ट होने दें, उनको आने दें, प्रोसेस को मुकम्मल होने दें। क्योंकि पाकिस्तान पहले ही किस डगर पर चल रहा है, दुनिया तमाशा देख रही है और उंगलियाँ कर रही है। इमरान रियाज, इसके अलावा जितने भी चैनल्स हैं वो सारे ही कैप्चर्ड हुए हैं, डरे हुए हैं। उनके जो मालिक हैं, मैंने सुना है कि वो जो चैनल्स के मालिकों, जो उसके क्या कहते हैं CEO, वो भी चेंज किए गए ताकि कोई भी खबर ना दी जा सके, एक शख्स का नाम ना लिया जाए, उसकी पार्टी का नाम ना लिया जाए और उनके बारे में कोई चीज़ कैंपेन ना दिखाई जाए। उनके झंडे तक छीने जा रहे हैं, उनके पोस्टर नहीं लगने दिए जा रहे, उनका इंतखाबी निशान छीन लिया। इमरान रियाज ने इसके ऊपर भी बाकायदा एक प्रोग्राम अपना किया है अपने चैनल पे ही कि धांधली जो इलेक्शंस में हुई, उन्होंने ये भी कहा कि रात को रिज़ल्ट और थे, दिन में और थे।
100% यही हुआ है, सारी दुनिया देख रही है। आप पाकिस्तान का मीडिया छोड़ दें, इंटरनेशनल मीडिया चेक करें, अल जज़ीरा चेक करें, BBC न्यूज़ चेक करें, CNN चेक करें, पूरा मीडिया बता रहा है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं वो धांधली ज़दा इलेक्शन हुए हैं और रात तक रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक था। 180 के करीब सीटें इमरान खान जेल में बैठा हुआ जीत गया बग़ैर इंतखाबी निशान के। उन्होंने इससे बल्ला छीना, वो जीत गया। पूरी दुनिया ये जानती है। इमरान रियाज़ की जो गिरफ़्तारी हुई है, मैं इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और तमाम वकला इसकी मज़म्मत करते हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन था, लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन भी इमरान खान को पड़े हैं। लोग वहाँ पर वोट डाल रहे थे और वो आवाज़ें लगा रहे थे कि ये वोट भी इमरान खान का है। यानी कि जेल से जो पैगाम आया था इमरान खान साहब का कि आपने मेरे कैंडिडेट को जिताना है, असद भट्ट साहब हैं, असद मंजूर भट्ट साहब, तो उनको बेधड़क वोट पड़े हैं, इतने वोट पड़े हैं कि आज टर्न आउट लाहौर हाई कोर्ट का भी ऐसा है कि सारी सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। पूरे पंजाब के लॉयर्स इतनी तादाद में आए हैं कि सोच नहीं सकते। जैसे आम इलेक्शन में दुनिया निकली है, इसी तरह इस इलेक्शन में भी आए हैं और वोट इमरान खान का है हाई कोर्ट का भी। क्या लग रहा है, फ़ायदा होगा कोई? बिल्कुल फ़ायदा होगा। जब हाई कोर्ट के जो कैबिनेट है वो खान के साथ खड़ी होगी, लाहौर बार की जो कैबिनेट है वो खान के साथ खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट बार की जो आपको क्या लगता है बदल सकते हैं? जैसे रिजल्ट चेंज हुआ, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोट है, वहाँ पे तो जैसे ही वोट क्लोजिंग होनी है फौरी रिजल्ट साथ साथ कंप्यूटर में आता है, वो शो हो जाएगा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि रिजल्ट आ गया, इमरान खान का नाम आ गया, क्या इसके बाद आपको लगता है कि कुछ होगा? कोई भी किस्म का हरबा होगा इसके बाद? कोई नून लीग वाले कर सकते हैं या कोई भी पार्टी? देखें, मैं आपको बताऊं इससे बड़ा हरबा क्या होगा कि आज इलेक्शन है हाई कोर्ट का, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी खड़ी हुई है, सारी जजेस खड़े हुए हैं अंदर। आप अगर अंदर जाके आप दिखाएं, मैं अंदर से होके आऊँ, वोट कास्ट करके हूँ, जजेस खड़े हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी खड़ी हुई है और IG साहब के जो नुमाइंदगान हैं, पुलिस के SP DSP, वो सब नोट कर रहे हैं क्या हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि जो खान का कैंडिडेट है वो ना जीते। लेकिन आज सेम वही हिस्ट्री होनी है दोबारा कि वो खान का कैंडिडेट जीत जाएगा हाई कोर्ट का भी, और इसका बहुत बेनिफिट होगा। पंजाब में जो हुकूमत कर रहे हैं ना, इनको पंजाबी की कहावत है कि नथ पा के रखेंगे, तो हाई कोर्ट भी नथ पा के रखेगा। ठीक है जी सर, मुझे ये बताइएगा कि इमरान रियाज़ के मुतल्लिक कोई अपडेट है? इमरान रियाज़ के मुतल्लिक यही अपडेट है कि वो दलेर माँ का बेटा है, शेरनी माँ का बेटा है और शेर बाप का बेटा है। वो दलेर है, वो डटा हुआ है, वो खड़ा हुआ है सहाफ़त के लिए। मैं समझता हूँ कि मैं बहैसियत एक वकील उसको मैं दिल से सल्यूट पेश करता हूँ। उस बंदे ने जो दलेरी दीदा, दलेरी न डर होके बोलता है, अपने बच्चों को भी देखता है। मैं अगर देखें, मैं भी बात कर रहा हूँ ना, तो मेरी भी घर वाले जो हैं मुझे कहते हैं कि तुम ना बोला करो, लेकिन मैं ये समझता हूँ हम तो बिल्कुल छोटी सी पर्सनैलिटी है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है। लेकिन जो इमरान रियाज़ बात कर रहा है वो पूरे मुल्क की बात है, मुल्क की आवाज़ है, हम सब उसके साथ खड़े हैं। इमरान रियाज़ के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। ये पहले अपनी पंजाब की हुकूमतों बनाएं, उसके बाद इनको पता चलेगा। मियाँ असलम इकबाल साहब भी आ गए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द वज़ीर आला हैं, इंशाल्लाह वो आ गए हैं। तो ये असम्बली समझ रहे हैं ना, बड़े आराम से चलाएंगे, इनको इस तरह चलती हुई नज़र नहीं आ रही। और ये जो इनकी हुकूमत है 6 महीने 8 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, इससे ज़्यादा इनकी हुकूमत चल ही नहीं है। अगर आशिफ साहब ने बोला मुझे कम से कम 10 साल चाहिए मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए। जो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, कश्मीर का सौदा किया, लूट मार का बाज़ार गर्म किया और अपना सरिया बेचा इन्होंने, और प्लस्तर और जो सीमेंट की फैक्ट्रियाँ ये इन्होंने अपने माल बनाए, ठेकेदारों की ठेकेदारियाँ चलाईं, अपनी मर्ज़ी के पटवारी भर्ती कराए, तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। जब मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए तो फिर कैसे? अब आवाम ने अपनी राय दे दी है, इमरान खान पर एतमाद करते हैं और बैरूनी मुल्क भी जो हैं वो सारे एतमाद करते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या होगी? IMF फिर कर्जा लेने आएगी। ज़मान पार्क में आपको याद होगा लास्ट टाइम पिछले साल जब वहाँ पे घेरा डाला हुआ था, पुलिस खड़ी थी, पथराव हो रहा था, तो IMF ने गारंटी किसकी ली थी? उस शख्स की जो ज़मान पार्क में मौजूद था। आज भी वो जेल में मौजूद है। IMF इनको कर्जा नहीं देगी, ये मुल्क कैसे चलाएंगे? क्योंकि ख़जाना खाली है, मार्शल लॉ इसमें लग नहीं सकता। ये बताएं, मुल्क की हालात कौन बेहतर करेगा? जाते जाते आवाम को वो बता दें। मुल्की हालात या तो कायद आज़म ज़िंदा होके आएँ तो वो बेहतर कर सकते हैं, या उनकी शक्ल में आने वाला लीडर इमरान खान जो जेल के अंदर बैठा हुआ है वही बेहतर कर सकता है, जो अपनी कौम का सोच रहा है, जिसने सौदा नहीं किया, जिसने कोई डील नहीं की। अभी भी वज़ीर आज़म बन सकता है, उसको अभी भी ऑफ़र है। 4-5 शख्सियात जेल में मिलने गई हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने और लोगों ने उनसे डील करने की कोशिश की है, लेकिन खान साहब ने यही कहा है कि सबसे पहले मेरी कौम, फिर उसके बाद जो हमारा मैंडेट चोरी किया है वापस दिया जाए, 180 सीट्स हैं, उसके बाद बात होगी। तो बात उसी की तरफ जा रही है। एक बंद गली है, बंद गली के बाहर खान खड़ा हुआ है, और कोई रास्ता ही नहीं है। जी नाज़रीन, आप लोगों ने सारा प्रोग्राम देखा है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आखिर पाकिस्तान के मुल्क की जो हमारे हालात हैं वो कौन बेहतर करेगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।